गणों को जय श्री राम। आज इस कथा प्रांगण में पधारे सभी श्रोतागणों को हमारी ओर से, पूज्य संत राम बापू जी की ओर से और समस्त श्री राम कथा कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे इस आज श्री राम कथा समागम में मुख्य यजमान श्रीमान सपन माइती जी, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो आकर के व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर पूज्य बापू जी का माल्यार्पण करें और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करें। जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम प्रिय राम नारायण। भक्तजनों, हमारे इस श्री राम कथा के व्यापक चर्चा में श्रीमान सपन माइती जी की ओर से 5100 रुपये का राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट किया गया है। ईश्वर इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। साथ ही साथ आपको एक सूचना बताते चलें कि पूज्य बापू जी के सानिध्य में पुष्कर में आयोजित होने वाला पंच कल्याण साधना शिविर, उसकी पंजीयन अभी से शुरुआत हो गई है। आप सभी इस सुवार्ती टीवी के माध्यम से आपको उस पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो भी वहां उपस्थित होना चाहते हैं वो समय से पहले ही अपना पंजीयन करवाएं और वहां पहुंचकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राम। करहूं सो मामोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो महानुभाव, भगवान व्यापक है, नील सरोरुह श्याम। भगवान कभी बूढ़े नहीं है। कभी आपने ठाकुर जी का श्री विग्रह बूढ़े का नहीं देखा। मेरे ठाकुर जी सदा तरुण अवस्था में रहते। नील सरोरुह श्याम तरुण। आपने भगवान का बचपना देखा होगा, बचपन भगवान की तरुण अवस्था, बस इससे आगे नहीं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नहीं। तो भगवान, और ज्यादा से ज्यादा मैच्योर्ड अगर हो तो 20, 22, 25, इससे ज्यादा तो नहीं देखे। वैसे हम जो अवस्था है, अवस्थाओं को अगर हम बांटे तो वैसे तो लोग कर देता है बचपन, जवानी और बुढ़ापा, लेकिन अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था होती है शिशु अवस्था। 0 से 5 या 0 से 6, फिर 6 से 12 बाल अवस्था, फिर 13 से लेके 19 किशोर, फिर 20 से लेके 35 तरुण। लोग तो 35 में युवा बना देते हैं। 36 से लेके 50 युवा, 36 से युवा चालू होता अवस्थाओं। 51 से लेके 60 प्रौढ़, 61 से लेके 75 वृद्ध, और 75 के बाद वयोवृद्ध। अगर हम अवस्थाओं, शिशु, बाल, किशोर, जिसको हम किशोर को अंग्रेजी में टीनेजर भी बोलते हैं, 13, 14, 13, 14। तो भगवान ज्यादा से ज्यादा तरुण अवस्था। वैसे आपने फरमाया उस तरह से किशोर अवस्था में हरि ज्यादा रहे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो किशोर अवस्था ज्यादा है।
100 साल के निरर्थक जीवन से बढ़िया स्वामी विवेकानंद जी जैसा 45 साल का जीवन अच्छा है। शंकराचार्य कोई बहुत लंबी उम्र लेके नहीं आए। ओशो भी एक बहुत कम उम्र के अंदर ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो जो दुनिया को दे गए, तो अक्ल जो है वो उम्र खाने से नहीं आएगी, गुरु की सानिध्य में बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो भगवान व्यापक है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। भगवान की आंखें जो है वो रत्नारी है, कमल की पंखुड़ियों जैसी भगवान की आंखें हैं। वारिज, वारिज का एक नाम यह है, उसमें जल है आंखों में। वारिज का एक तात्पर्य यह भी है, वो संसारी में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते। जैसे कमल, कमल उस जल के साथ में, जल में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। आपको मालूम है मछली पानी नहीं पी सकती, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। एक हमारे वेदांत की एक कविता है, उसमें लिखा, जल बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। जल में रहता है कमल, संसारी में परमात्मा ने अवतार लिया है, लीलाएं की है, कहीं बेटे बने हैं, कहीं पति बने हैं, कहीं भाई बने हैं, कहीं महाभारत का युद्ध किया है, लेकिन कहीं भी लिप्त नहीं रहे। एक बार का प्रसंग आता है कि गोपियां दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाने के लिए जा रही थी, और रास्ते में जमुना जी में बहुत बड़ा बहाव आ रहा था। अब सोचा कि अगर नहीं पहुंच पाएंगे जमुना के उस पार और दुर्वासा जी को भोजन नहीं दे पाएंगे, तो दुर्वासा जी तो अभी क्रोध करेंगे, हमें श्राप दे देंगे। गोपियां रोने लगी, नारद जी प्रकट कर। नारद जी ने कहा, रो क्यों रही हो? बोला, महाराज रोए नहीं तो क्या करें? उधर वो बाबा क्रोधी बैठा, वो किसी की सुनेगा नहीं, इधर ये जमुना मैया जो है वो जाने का रास्ता नहीं दे रही। अरे बोला, जमुना मैया तो अभी रास्ता दे दे, तुम खाली जल में हाथ लेकर के और एक संकल्प करो और ये कहो, हे जमुना मैया, भगवान कृष्ण ने अगर जीवन में कभी भोग नहीं भोगा हो तो हमें रास्ता दे दो। गोपियां बोली, ऐसा गलत संकल्प हम नहीं करते, हमें तो मालूम है हमारे साथ तो रोज भोगता है। उन्होंने कहा, बैठी रहो। उन्होंने कहा, चलो नारद जी कहते तो मान ही लेते हैं। उन्होंने जल में जलांजलि उठाई और बोले, हे मां जमुना, अगर भगवान ने, कन्हैया ने कभी जीवन में कोई भोग न भोगा हो तो मुझे रास्ता दे। और कहते हैं कि तुरंत जमुना जी ने राह दे दी। उधर गए और जाने के बाद में क्या देखते हैं कि दुर्वासा जी बैठे, दुर्वासा जी को भोजन वोजन कराया, जितने दही वगैरह के घड़े ओड़े लगे थे सब बाबा पी गया। अब इधर वापस ठाकुर जी की सेवा में लेट हो रही थी, फिर जमुना के अंदर पानी का बहाव तेज हुआ, फिर रोने लगी कि अब इधर से बचे तो अभी उधर कन्हैया नाराज, फिर रोने लगी। नारद जी प्रकट हुए, पूछा, गोपियों क्या बात हुई, रो क्यों रही हो? महाराज रो क्या रही हैं, जमुना रास्ता नहीं दे रही। अरे बोला, जमुना से अंजलि में पानी उठाओ और ये कहो, अगर दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी एक तिनका भी न खाया हो तो आप हमें रास्ता दो। उन्होंने कहा, महाराज ये झूठ हम कैसे, अभी खिला के आई है, 2-4 मटके पी गया। बोला, भाई जाना है तो यही एक सूत्र है, यही एक फार्मूला है। तब उन्होंने
अंजलि उठाई और कहा, अगर दुर्वासा जी ने कुछ नहीं खाया हो, जमुना माई रास्ता दे। ये कैसी निर्लिप्तता है। सब में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी जो नहीं करते वो परमात्मा है। तो हमें जीवन में दिखाई देता है, लेकिन वो जैसे कमल रहते हैं। इसलिए तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। अभी क्षीर सागर क्या है? 7 समुद्र तो हमने सुने, ऐसा कौन सा समुद्र है जो खीर का समुद्र होता होगा? और खीर का समुद्र अगर हो भी जाए तो आदमी श्वास कैसे ले पाएगा? क्षीर का एक अर्थ है मिठास। खीर मीठी होती है ना, जो हमेशा मीठे एनवायरनमेंट में रहता है। खारे समुद्र में रहने के बाद भी जो खारे को अपने स्वभाव से मीठा कर दे, वो मेरे ठाकुर जी। शांताकारम भुजंग शयनम, काल के ऊपर सोते हैं, काल सिर पे मंडरा रहा है, फिर भी शांताकारम। तो नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करम सुमम उर्धाम। हे भगवान, ऐसा ही आपका स्वरूप मेरे हृदय में आप स्थित कीजिए। आप मेरे दिल में विराज करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। आपका क्षीर सागर मेरे दिल को बनाइए। ये क्षीर सागर मेरा दिल है। कुंदु इंदु समदे उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा कुंदु के पुष्प के समान, जिनका कुंदु इंदु समदेह, जिन भगवान का शरीर कुंद के समान है, गौर वर्ण है, कुंदु इंदु समदेह उमा रमण, जो मां उमा के साथ रमण करते हैं। कुंदु इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, जो करुणा के अयन है, जो गरीबों पे दया करने वाले हैं। जाहि दीन परने, भगवान शंकर जो है गरीबों पर तुरंत दया करते हैं। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन, हे कामदेव का मद दूर करने वाले, मर्दनमयन यानी मदन, कामदेव का आपने गर्व दूर किया, आप मेरे ऊपर भी कृपा की। वंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब गुरु महाराज की वंदना आती है और इसको मानस की गुरु गीता भी कहते हैं। आने वाली चौपाइयों में हम गुरु महाराज की वंदना करेंगे और यहां से गुरु वंदना प्रारंभ होती है। हम इससे पहले कि इसके अर्थ में जाएं, एक बार पूरी गुरु वंदना हम संगीत के साथ पूरी गुरु वंदना करते हैं। ने सा गा मा बिम्पला से ने सा गा मा पन। ओहो, थोड़ा सा रोक देना, रिकॉर्डिंग है ना, 2 मिनट। भीम प्लस बनाओ, भीम प्लस ने सा गा मा पनी दा पा मगरे ने सा। ठीक है, हाँ जी, अब चालू करते हैं। वंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन
वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपे हरि
गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। हम गुरु गीता में प्रवेश करें, इसके लिए सबसे पहले हमने पूरी गुरु गीता एक साथ गाई। ये जो मानस में गुरु महाराज की जो महिमा है, हम मानस के मंगलाचरण से निकले। मंगलाचरण, जीवन में मंगल आचरण होना चाहिए। ये उपदेश सुनने के बाद अब हम गुरु महाराज की गुरु गीता में प्रवेश करेंगे। पर इससे पहले कि हम गुरु गीता में हम प्रवेश करें, हम कुछ समय के लिए भगवान का हरि नाम संकीर्तन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब साधकों की मांग के ऊपर हमने पुष्कर में एक बहुत सुंदर पंच कल्याण साधना शिविर लगाने का निश्चय किया है, जिसमें हम योग, ध्यान, संत दर्शन, देव दर्शन, ब्रह्मा जी के दर्शन, पुष्कर घाट का स्नान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सुंदर आपको तीर्थ घुमाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में है वो ये होगा कि आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, आपके बुजुर्गों का श्राद्ध और पिंडदान करवाने के लिए विद्वान पंडितों द्वारा हम अमावस्या के दिन पुष्कर के घाट पे ये श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम करेंगे। महानुभाव, इस कार्यक्रम में ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा, उसमें एक कक्ष में मात्र 2 व्यक्ति रहेंगे, ताकि वो समय पे उठ सके और समय पे अपना तैयार होकर इस शिविर में आसानी से, आराम से अपना भाग ले सके। आप शिविर की बाकी की जानकारी जो है वो हमारे जो प्रबंधन के जो साथी हैं उनसे आप प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूं, ये आपके जीवन का एक सबसे मंगलदायी क्षण होगा जब आप इस शिविर में पधारेंगे। और हमने पहले ही अपने प्रबंधन समिति के सभी जो पदाधिकारी हैं उनसे ये निवेदन किया है कि इसमें लाभ नहीं, केवल जितना खर्चा लगे, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर यह कार्यक्रम बनाया जाए, जिसमें आम व्यक्ति इस बहुत सुंदर कार्यक्रम का फायदा ले सके और उसमें गुरु कृपा से हम शक्तिपात, नाम दान और दीक्षा का कार्यक्रम भी रखेंगे।